रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। बारिश की बूंद प्लेटफॉर्म पर टकराकर मध्यम आवाज कर रही थी। स्टेशन का नाम था कालीपट्टी और ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं था। कहते हैं कि यहाँ रुकने वाला हर स्टेशन पर कोई न कोई भूत रहता है। शहर से दूर घने जंगल के बीच कालीपट्टी स्टेशन सन्नाटा लिए खड़ा था, जहां रोशनी बहुत कम थी और अक्सर बिजली चली जाती थी। आज भी जैसे ही रात के 12 बजने को थे, स्टेशन पर सन्नाटा और ठंडी हवा ने ढेर पैदा कर लिया। राहुल एक नौजवान पत्रकार डर के बावजूद इस स्टेशन पर रात बिताने आया था। उसका मकसद था भूतों के सच को साबित करना। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। टिमिक बिल्कुल सही थी। तभी अचानक प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से पुरानी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। ट्रेन दिखाई नहीं दी, लेकिन हॉर्न सुनाई दिया। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने कैमरे की लाइट ऑन की और धीरे धीरे आखिरी बोगी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ट्रेन की बोगी के पास पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंधेरे में उसने देखा कि सीटों पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में अजीब हंसी और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। राहुल ने सोचा शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसने देखा सफेद साड़ी अपने एक औरत की परछाई धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों के नीचे प्लेटफॉर्म पर नहीं पड़ रहे थे। कोई है यहाँ? राहुल ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, पर वह परछाई उसकी ओर आती रही। उसकी आंखें असामान्य लाल चमक रही थी। राहुल भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाए, ट्रेन की हॉर्न फिर से गूंज उठी। पर ये हॉर्न किसी मशीन से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की आवाज जैसी लग रही थी। वह और भी डर गया जब उसने देखा प्लेटफॉर्म के दूसरे जोर पर बच्चे की परछाई खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, केवल कूद मुस्कान थी। राहुल ने झट से अपनी टॉर्च की रोशनी वहां घुमाई, पर वहां बच्चा गायब हो गया। तभी स्टेशन की घड़ी ने 12:30 पूरे कर दिए और सब कुछ अचानक खामोश हो गया। राहुल ने सोचा कि अब भागना चाहिए। जैसे ही वह ट्रेन की तरफ दौड़ा, प्लेटफॉर्म के हर कोने से 10-15 भूत बाहर निकल आए। उनके हाथ लंबे और चेहरे अजीब दिख रहे थे, लेकिन जैसे डरावना था। एक पुरानी ट्रेनों की लापता यात्रियों की आत्माएं जो लगातार अपने खोए हुए समय फंसी थी। राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज बाहर तक नहीं आई। भूतों ने उसे घेर लिया। तभी उसने पीछे देखा। एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर, जो हमेशा कहा जाता था कि मर गया था, उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में पुरानी लोहे की घंटी थी। उसने घंटी बजाई और सभी भूत एक धुंध में गायब हो गए। राहुल ने दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर सब खाली था, लेकिन वहां जान गया था कि कालीपट्टी स्टेशन सिर्फ देखने में खाली है, अंदर भूतों का साम्राज्य है।